नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। आज शाम 7 बजे लाइव फेसबुक के माध्यम से योग मुद्रा पर परिचर्चा होने जा रही है। योग मुद्रा पर प्रशिक्षण होने जा रहा है, जो लगातार आपको 5 दिवसीय ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आज के इस महासत्र के लिए हमारे बीच जुड़ चुके हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, राजधानी दिल्ली से। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही ये बता देना चाहता हूं कि यह जो योग मुद्रा प्रशिक्षण ऑनलाइन के माध्यम से आप तक जारी की जा रही है, पहुंचाया जा रहा है, इसमें 2 हमारे ग्रुप हैं, जैसे ऋषिकुल योग पीठ और साथ ही दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन। ये दोनों मिल करके इस प्रशिक्षण को आप तक पहुंचा रहे हैं। उसमें अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी आएँ और आप सभी तक बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण जो आज दिया जाना है उसका शुभारंभ करें। डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अपना कीमती वक्त निकाल कर आप इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मैं सबसे पहले, ज्यादातर सभी मुझे जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में 2 लाइन बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है, जैसा कि सर ने बताया आपको। मैं दिल्ली से हूं और दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन का हेल्थ और एजुकेशन का डायरेक्टर हूं, जिसका काम वर्ल्ड वाइड हेल्थ और एजुकेशन को मिनिमम मेडिसिन और मैक्सिमम हेल्थ के मिशन के तहत वर्ल्ड वाइड इसको प्रमोट करना है, फैलाना है, जिसमें ऋषिकुल योगपीठ का बहुत बड़ी भूमिका है। और सर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कोलैबोरेशन में इन सब चीजों को बड़े बेहतरीन तरीके से समाहित करके आगे ले जा रहे हैं। तो इसके लिए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ऋषिकुल योगपीठ, जैसा कि इसके बारे में आप लोग जानते हैं, DNYS और योग प्रशिक्षण के साथ में आहार शास्त्र यानी डाइट और न्यूट्रिशन पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। योगा स्पोर्ट्स पे भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इन सब के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन के साथ मिलकर इस चीज को एक अलग लेवल पे ले जाने का प्रयास हमारा है और बहुत हम आसानियत हैं कि इसको बहुत बेहतरीन लेवल पे हम लेकर जाएंगे। आज से आने वाले 5 दिन तक आज एक इंट्रो सेशन मैं आप सबसे शेयर करूंगा मुद्रा का, और ये क्यों जरूरी है वो भी बात करूंगा मुद्रा के बारे में, और बहुत सारी बातें हम करेंगे। कल का छुट्टी हम रखेंगे, संडे है, आप सब एंजॉय करें। मंडे टू फ्राइडे, जरूरत पड़ेगी तो सैटरडे तक हम ये क्लास लेंगे, और जिसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे आपको, बल्कि हम कहेंगे कि जो जो चीज बताया जाए आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें और आप ये समझ पाएं कि विदाउट मेडिसिन आप अपने आप को कैसे क्योर रख सकते हैं। विदाउट मेडिसिन आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। विदाउट मेडिसिन आप अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। विदाउट मेडिसिन मोटापा कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन का भी वक्त दूंगा। आप सब में से जितना सवाल होगा, मैं वादा करता हूं कि जितने सवाल होगा सबका आंसर देके ही मैं वापस जाऊंगा, डोंट वरी। अभी आप लोग 40 मिनट मुझे दे दो बस, और बड़े ध्यान से जो जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको सुन लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये सारी बातें आपके। तो मुद्रा थेरेपी, इसके बारे में पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। देखो क्या है कि मनुष्य जो हम
मनुष्य प्रजाति हैं, लिविंग बीइंग हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि हम यूनिवर्स का एक फोटोकॉपी है, यानी ब्रह्मांड की एक छोटी सी प्रतिकृति, यानी उसकी दूसरी कॉपी। हम अपने शरीर के रहस्य को जाने, अगर इसको हम समझें तो हमें पता चलता है कि ये शरीर कितना सक्षम बना हुआ है, अपने आप में परिपूर्ण है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जितनी तकलीफें इस शरीर में उत्पन्न होती है, उन सभी तकलीफों को दूर करने, प्लीज म्यूट कर लें आप लोग, बार बार मुझे ना कहना पड़े। तो इस शरीर में जितनी तकलीफें होती है, उस सब को दूर करने की क्षमता इस शरीर के अंदर स्वतः मौजूद है। जरूरत क्या है? उसको पहचानने की, उसको समझने की। ये जो मुद्रा है, ये जो मुद्रा विज्ञान है, ये जो मुद्रा चिकित्सा है, ये ऐसे ही नहीं बन गया है। इसके पीछे बड़ा रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने किया, बड़ा अध्ययन किया, तब जाके उसका एक परिणाम है। जिस तरह हम आज पर्यावरण की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम पर्यावरण से कैसे प्रभावित हो जाते हैं, उसी तरह हम कई दफा कहते हैं ना, इससे क्या होगा। तो अगर हम ऐसे कह दें कि हमारे सराउंडिंग पर्यावरण कैसा भी है, उससे क्या होगा, तो हम क्या कहते हैं? हमारा पर्यावरण अगर खराब हो, हवा अगर दूषित हो, तो क्या होगा? हमारा लीवर खराब हो जाएगा, हमारा किडनी खराब हो जाएगा, हमारा लंग्स खराब हो जाएगा। उसी तरह जो मुद्रा है वो हमारे स्नायु और ग्रंथि यानी ग्लैंड को प्रभावित करती है। अगर आप चाहते हैं अपना विकास, अपने व्यक्तित्व का विकास, अपने इच्छा के अनुसार अपने शरीर के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, तो मुद्रा ये सब कुछ कर सकता है। मुद्रा का रेगुलर बेसिस पे अभ्यास आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है। आप बहुत सरल बन सकते हैं, आपका जो मानसिक कमिटमेंट है बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। तो इन सारी चीजों पे अगर हम चाहते हैं कि इसको हम बेहतर तरीके से करें, तो हमें करना क्या है? केवल मुद्रा का रेगुलर बेसिस पे अभ्यास करना है। मुद्रा को अगर एक लाइन में बताया जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि मुद्रा हमारे स्वास्थ्य की चाबी है, की है। हम क्या कहते हैं? आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। ये जो 10 अंगुली है, 2 हाथ हैं, इसमें आपके सभी बीमारियों का रहस्य छुपा हुआ है। इन अंगुलियों से आप अपने सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आने वाले 6 दिन में हम यही पढ़ेंगे, हम यही समझेंगे कि कैसे ठीक कर सकते हैं, क्यों ठीक कर सकते हैं, मुद्रा करने से ऐसा क्या होगा कि ये सब ठीक हो जाएगा। इन सारी चीजों पे आपके सभी सवालों का भी हम जवाब देंगे, उसकी भी चिंता ना करें। मुद्रा को अगर मैं डिफाइन करूं तो मुद्रा मानव का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, वो एक महायंत्र है, बहुत बड़ा मशीन है, रहस्यमयी मशीन है। तो उसको कंट्रोल करने का बटन है मुद्रा। मुद्रा की सहायता से आप अपने अंदर अलौकिक शक्ति, एक खास प्रकार की ऊर्जा की तरंगे जरूरत के हिसाब से प्रवाहित कर सकते हैं, अपने शरीर के असंतुलन को दूर कर सकते हैं। योग मुद्रा के अभ्यास से अपने शरीर में 5 एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। हम कहते हैं हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? 5 एलिमेंट से। मेडिकल साइंस किससे बना हुआ? 5 एलिमेंट से। अब अगर उसको हम संतुलित कर सकते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये क्षमता है मुद्रा में। उससे क्या होता है? जब इसमें हमारे अपने शरीर में संतुलन स्थापित हो जाता है तो पहला फायदा क्या है? हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, साथ में भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी होती है। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं कि
एक स्वस्थ इंसान कब हो सकता है? एक स्वस्थ इंसान जब उसका पंच महाभूत बैलेंस हो। और अगर पंच महाभूत बैलेंस हो, अगर उस इंसान स्वस्थ है, तो फिर इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब मुद्रा करते समय आपका उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला, मुद्रा अगर आप कमिटमेंट के साथ एकाग्रता के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको मुद्रा से लाभ प्राप्त होगा। जैसे कर्म, भाषा, ध्वनि, इन सब की तरंगे चारों ओर फैली हुई है। आप भारतवर्ष में थोड़ी थोड़ी दूर पे जाएंगे तो अलग अलग भाषा मिल जाएगी आपको। आप भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग एटमॉस्फेयर मिल जाएगा आपको। उसी तरह शरीर की भी तरंगे हैं, वो चारों ओर फैली हुई है। वो तरंगे क्या है? अग्नि, देखिए ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब ये निर्भर करता है आपके ऊपर। शक्तियां तो फैली हुई है, ये पृथ्वी सबके लिए अवेलेबल है, एयर सबके लिए अवेलेबल है, वाटर सबके लिए अवेलेबल है। आप इन शक्तियों का प्रयोग करके अपने आप को कितना शक्तिशाली बना सकते हैं, ये आपके प्रयासों पे निर्भर करता है। ये आपके कमिटमेंट पे निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर हम देखें, अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसने क्या किया है? इसी मिट्टी, इसी जल, इसी हवा, इसी रोशनी का इस्तेमाल करके वो सबसे शक्तिशाली बना है। उसी तरह इंसान भी सबसे शक्तिशाली बन सकता है। तो ये जो क्लास हम करने जा रहे हैं आने वाले 6 दिन में, इसमें बहुत सारी चीजों का, बड़ी सारी मुद्राओं का समावेश आपको मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह मुद्रा के समावेश से, मुद्रा की पुनरावृत्ति से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आप अपने जीवन को अनुकरणीय बना सकते हैं। आप अपने जीवन को एग्जाम्पलरी बना सकते हैं। आज मैं बता रहा हूं आपको, इसमें हमने पढ़ने क्या जा रहे हैं। मुद्रा चिकित्सा हमारा पूर्ण ध्येय होगा कि मुद्रा के द्वारा चिकित्सा कैसे किया जा सकता है, किन किन बीमारियों में किन किन मुद्राओं को करने से लाभ प्राप्त होगा और क्यों लाभ प्राप्त होगा, इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको सिलेबस डिफाइन कर दूं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक मुद्रा पहले हम पढ़ेंगे। उसमें क्या आता है? ज्ञान मुद्रा। देखो, ज्ञान मुद्रा भी वेरिएशन है। ज्ञान मुद्रा एक सामान्य तौर पर एक सामान्य इंसान अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मेमोरी को एनहांस करने के लिए, अपने क्षमता को बढ़ाने के लिए करता है। ज्ञान मुद्रा को से हम कहते हैं। लेकिन किसी को वैराग्य की तरफ जाना है तो उसके लिए ज्ञान मुद्रा अलग है। किसी को अपने आप को भयहीन बनाना है तो उसके लिए ज्ञान मुद्रा अलग है। किसी को इन तत्वों को अपने अंदर समावेशित करना है तो उसके लिए ज्ञान मुद्रा अलग है। और किसी को बौद्धिकता में बिल्कुल अपर पे जाना है तो उसके लिए ज्ञान मुद्रा अलग है। इसलिए मैंने पहले क्या बोला कि आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है। और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको फॉलो करना है, पहले अपना लक्ष्य तय करके। अब ये बेसिक मुद्रा में ज्ञान मुद्रा, फिर बेसिक मुद्रा का संयोजन कैसे बनता है? हमारी 10 अंगुलियां हैं तो 8 बेसिक मुद्रा है। क्यों? 2 अंगुलियों से मिलकर एक मुद्रा बनता है। तो 8 बेसिक मुद्रा है, जिसमें ज्ञान मुद्रा हो गया, वायु मुद्रा हो गया, आकाश मुद्रा हो गया, पृथ्वी मुद्रा हो गया, सूर्य मुद्रा हो गया, वरुण मुद्रा हो गया। उसके बाद 5
प्राण तत्व के मुद्रा है, इम्यूनिटी बूस्टर, किसी भी हालात से लड़ने के लिए, सिचुएशन कैसी भी हो, इमरजेंसी कैसी भी हो, ऐसी जगह पे आप हो जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी अपने अंदर ऑक्सीजन कैसे पैदा कर सकते हैं। ऐसी इमरजेंसी हालात में है कि बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल जाने लायक कैसे बन सकते हैं। आपके घर में बच्चा बहुत चंचल है, 1 मिनट बैठता नहीं है, 1 मिनट उठता नहीं, आप बहुत परेशान है, उसमें स्थिरता कैसे लाई जा सकती है। ये सारी चीजें हम इस मुद्रा के थ्रू कर सकते हैं। जो उपंच मुद्रा है उसको हम क्या कहते हैं? प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा, उदान मुद्रा, समान मुद्रा। उसके बाद अपान वायु मुद्रा। आज की डेट में किडनी एक सामान्य बीमारी हो गई है, हम किडनी मुद्रा के बारे में बात करेंगे। आज की डेट में जो हमारी मातृशक्ति है उनमें मासिक धर्म की बड़ी समस्या आने लगी है, हार्मोनल इंबैलेंस की बड़ी समस्या आने लगी है। हम योनि मुद्रा की बात करेंगे, हम लिंग मुद्रा की बात करेंगे, इनफर्टिलिटी की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम शंख मुद्रा की बात करेंगे, सहज शंख मुद्रा की बात करेंगे। हम अपने आप को, अपने विचारों को एकत्रित कैसे किया जा सकता है, हम बंधक मुद्रा की बात करेंगे। अपने आप को ओजस्वी कैसे बनाया जा सकता है, हम पुस्तक मुद्रा की बात करेंगे। अपने आप को, अपने आंखों की रोशनी को तीक्ष्ण कैसे बनाया जा सकता है, हम प्रज्वलनी मुद्रा की बात करेंगे। अपने कार्डियक हेल्थ को ठीक कैसे किया जा सकता है, हम हार्ट मुद्रा की बात करेंगे। किसी को अचानक बेहोशी आ जाती है, हम मृगी मुद्रा की बात करेंगे, हम हंसी मुद्रा की बात करेंगे, हम सुरभि मुद्रा की बात करेंगे। किसी को आप अभय दान कैसे दे सकते हो, हम आशीर्वाद मुद्रा की बात करेंगे। किसी को बेहतरीन वेलकम देके उसको एक अलग सुख खुशी कैसे दे सकते हो, हम नमस्कार मुद्रा की बात करेंगे। इसके अलावा हठ योग में बहुत सारी मुद्रा है, महामुद्रा, महाबंध मुद्रा। तो हठ से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, इस पर हम बात करेंगे। रोग और मुद्रा चिकित्सा पर हम बात करेंगे। मुद्रा के बारे में हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में 5, ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। उसी को हम क्या कहते हैं? पंच महाभूत। अग्नि, वायु, स्पेस आकाश, पृथ्वी और जल, इस 5 से। और ये 5 अंगुलियां यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करती है। क्यों? हमारा शरीर क्या है? फोटोकॉपी ऑफ यूनिवर्स, प्रतिकृति है एक छोटी सी। जैसे हम कहते हैं ना, हम पैदा होने से पहले मां के गर्भ में कैसे होते हैं, ये देखो ऐसे होते हैं। तो हम यूनिवर्स की ऐसी ही प्रतिकृति हैं, ऐसे ही फोटोकॉपी हैं। अब ये 5 अंगुली हमारी इस यूनिवर्स की प्रतिनिधित्व करती है। इन 5 में कौन कौन से तत्व, ये हम समझ गए। थंब से अंगूठा यानी अग्नि तत्व, यानी सन को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स, इसको क्या कहते हैं? तर्जनी, यानी वायु, यानी एयर और विंड को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा क्या है? सेंटर, यानी मध्यमा, यानी आकाश। ये किसको डिनोट करता है? स्पेस को। रिंग फिंगर, इसको क्या कहते हैं? अनामिका। ये किसको डिनोट करता है? पृथ्वी, यानी अर्थ। और ये क्या है? लिटिल फिंगर, इसको क्या बोलते हैं? कनिष्ठिका। ये किसको करता है? जल का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि मुद्रा काम कैसे करता है, क्या जादू होता है इस हाथों में। हम इतनी बार बार बात कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। क्या होता है? हमारे हाथ में एक विशेष प्रकार की प्राण ऊर्जा, जैसे आपके घर में तारों से बिजली का करंट पैदा होता है तो लाइट जलता है, पंखा चलता है, एसी चलता है, उसी तरह हमारे शरीर में वो नर्व्स हैं। आप समझ लो कि इलेक्ट्रिक वायर है,
जो नर्व्स हैं वो इलेक्ट्रिक वायर हैं, वो क्या करते हैं, विद्युत शक्तियां हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक तरंगे, जीवनी शक्ति। ऑरा, ऑरा का नाम सुना हो आप लोगों ने? ऑरा क्या होता है? जीवनी शक्ति। वो आपके इन हाथों से निरंतर निकलती रहती है। इसलिए हम कहते हैं नमस्कार जब किसी को करते हैं, उसका अर्थ होता है, उससे एक भाव निकलता है, जिससे इसी को क्या कहते हैं, ऑरा। कोई आपके घर में आता है, उसके आने के तरीके, अभिवादन करने के तरीके से ही आप प्रभावित होते हैं। ये क्या है? ये ऑरा है। उसके अंदर जीवनी शक्ति ऐसी है कि उसके आते ही आप प्रभावित हो जाते हो, या आपके जाते ही दूसरे लोग प्रभावित हो जाते हैं। यही तो ट्रांसफर हो रहा है, यही तरंग ट्रांसफर हो रहा है, यही तो मुद्रा बताता है। विभिन्न अंगुलियों से मुद्रा हमारे शरीर की चेतना शक्ति को कंट्रोल करती है, बटन की तरह काम करती है। लेकिन इसको करने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका साइड इम्पैक्ट भी आता है, उसका गलत मतलब भी लगता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक परिवार था जिसमें 4 मेंबर थे। एक बड़ वृक्ष था, उस वृक्ष से फल मूल या उसकी लकड़ियां सब बेच के वो परिवार चलता था। चारों अपना भरण पोषण करते थे। एक मेहमान आया उनके घर। क्या हुआ, वो मेहमान रहा, देखा कि ये चारों इस वृक्ष से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो इनका विकास कैसे होगा? किसी तरह रोटी खा लेते हैं, रह लेते हैं। तो 2-4 दिन वहां पे रहा। फिर जब सो गए तो एक दिन उस वृक्ष को काट के वो चला गया। अब उसने वृक्ष को काट दिया तो उसके प्रति क्या हुआ? उन 4 लोगों में, उस गांव में क्या पैदा हुआ? घृणा। लोग गालियां देने लगे। परिवार के लोग इतने गुस्से हो गए कि अगर मिल जाए तो काट देंगे, मार देंगे। क्यों? उनका भरण पोषण उसी पेड़ से होता था। What happened? अब तो पेड़ कट गया। उन सब ने मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ वर्षों में उन लोगों ने मेहनत करके कमाया, फिर एक अच्छा सा घर बनाया, अच्छे से रहने लग गए। तो वो व्यक्ति फिर से उधर से गुजर रहा था वर्षों बाद। उसको लगा कि मैं जाके एक बार मिल लूं उनसे। उसको ये भी डर लग रहा था कि मैं मिलने जाऊंगा, उनका पेड़ काट के आया था तो मुझे मार भी सकते हैं, गालियां भी दे सकते हैं। वो डरा हुआ भी था अंदर से, लेकिन फिर भी वो बोला नहीं, जाके हम मिल लेते। डरा डरा उस घर में गया, देखा कि वहां बड़ा अच्छा सा मकान बन गया। घर से लोग निकले, वो पहचान गए, दौड़ के आए और सबने उसके पांव छुए और उसको बड़े आदर से अपने घर में बुलाया। तो उसने पूछा कि हमने तो आपका पेड़ काट दिया था, आपका भरण पोषण का जो जरिया था उसको खत्म कर दिया था, और आप मेरा सम्मान कर रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने जवाब दिया, उस वक्त तो आपके लिए बहुत बुरे थे आप हमारे लिए, लेकिन वक्त जैसे जैसे बीता तो हमें यह एहसास हुआ कि अगर वो पेड़ ना कटता, हम मेहनत ना करते, आज ये आशियाना खड़ा ना होता और हम लोग ये खुशहाल ना होते। तो अगर उस वक्त आप बुरा ना बनते तो हम लोग आज अच्छे नहीं हो पाते। ये कहानी मैंने किस लिए सुनाई है आपको? कि आप जब सही इंटेंशन से किसी काम करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे को बुरा लगे, उस टाइम आप बुरे बन जाओगे। लेकिन जब उनको ये एहसास होगा कि आप उनके लिए कितना बेहतर कर चुके हो,
तब उनको पता चलता है आप उनके लिए अच्छे बन जाओ। काम आपने एक ही किया, रिजल्ट उसके दो हैं। उसी तरह जब हम अपने शरीर के प्रति सचेत होके मुद्रा या नेचुरोपैथी या आहार पर इस तरह के बंदिशें लगाते हैं, तो उस टाइम हमें लगता रहता है, कोई बताने वाला तो लगता है कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है, खुद तो खाता होगा और हमें ये बता रहा है। लेकिन अगर उन परिस्थितियों में रहकर आप उसको फॉलो करते हैं, यू कैन इमेजिन, जब आप अच्छा स्वास्थ्य लाभ लेंगे, आपका मन शांत रहेगा, तो आप अच्छी चीजें अचीव कर पाएंगे। और वही इंसान वर्षों बाद आपसे मिलेगा, मेरे जैसा उपदेश देने वाला, आपको अच्छा लगेगा कि चलो उपदेश काम आया, चलिए कहानी मैंने ऐसे ही सुना दिया है आपको। अब हम आते हैं कि मुद्रा करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमने समझा, जैसा कि हमने पढ़ा कि पंच तत्वों के संतुलन से मनुष्य स्वस्थ रहता है, ये सबको मालूम है। अब हमेशा दो बातें ध्यान रखना चाहिए। जब हम अंगूठे के अग्रभाग और दूसरे फिंगर के अग्रभाग को एक साथ स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, उस तत्व में वृद्धि। जैसे मैंने ये टच किया, क्या होगा, वायु में वृद्धि। तो क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज होगा। और जब ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारी मेमोरी शार्प होगी, हमारी कंसंट्रेशन डेवलप होगी, हम बेहतर सोच पाएंगे। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि जब भी अग्रभाग, टॉप ऑफ द फिंगर को हम टच करते हैं, दो फिंगर को एक साथ, तो उस तत्व में वृद्धि होती है। लेकिन जब उसके मूल में उसको लगाते हैं, मूल क्या है, अंगूठे के मूल में, अंगूठा का मूल जड़, ये देखो ऐसे, तो क्या होगा, उस तत्व में कमी आएगी। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है, कैसे भी कर लो ऐसे नहीं चलेगा। दूसरा, कोई भी ये मुद्रा कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, रोगी हो, निरोगी हो, सब कर सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब आप दाएं हाथ से मुद्रा करते हैं तो आप देखो कितना साइंटिफिक है ये, इससे आप समझ जाओगे कि जब आप दाएं हाथ से मुद्रा करते हैं तो आपके बाएं साइड के ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं, और जब आप बाएं हाथ से मुद्रा करते हैं तो राइट हैंड, हमारे माइंड के दो हेमिस्फीयर हैं, राइट हैंड लेफ्ट, अपोजिट में काम करता है ना। कितना साइंटिफिक है मुद्रा। अब हमारे हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग मुद्रा का फंक्शन है। अब इसके साइंटिफिक होने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि अगर राइट हैंड से करेंगे तो लेफ्ट ऑर्गन्स पे काम करेगा, और लेफ्ट हैंड से करेंगे तो राइट ऑर्गन्स पे काम करता है। इससे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो अपने डिजीज के अकॉर्डिंग चीजों को, इसलिए मैंने ये बात बताया, ये आपको याद रखना। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो इन चीजों को। नेक्स्ट, मुद्रा करते समय उंगली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए, ऐसे दबाना नहीं है, स्मूथ फिदर टच, इसको ज्यादा प्रेशर नहीं देना, स्लाइटली टच करना है। जब ये सहज रूप से आप दबाव दोगे, और साथ में ये जो उंगलियां हैं, बाकी बची हुई उंगलियां, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और तीसरी बात क्या रखना, आपकी हथेली हमेशा आसमान की ओर होना चाहिए। क्यों? अभी मैंने क्या कहा, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा, एनर्जी अलग अलग रूपों में बिखरा हुआ है। आप क्या चाहते हो, उस एनर्जी को समेटना चाहते हो, अपने अंदर लाना चाहते हो। तो अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे अंदर आएगा क्या? रिसीविंग हैंड क्या होता है, ऐसे होता है ना। तो उस एनर्जी को अगर रिसीव करना है तो आपकी हथेली हमेशा ऐसे होना चाहिए।
यानी कि कैसे भी कर लो और फिर फायदा ना हो तो बोलो होता ही नहीं है, ये सब तो फालतू की चीजें हैं। तो ये बेसिकली याद रखना है कि करना कैसे है जिसका फायदा हमें मिल पाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमेशा आपको और बिल्कुल आराम पूर्वक करना है। जब आप आसमान की ओर हथेली रख के करोगे और सहज स्पर्श से करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, विजातीय द्रव्य है या असंतुलन है, वो ठीक होने लगी। अब कई लोग इसको करेंगे, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उंगलियां सीधी होती नहीं है। दूसरी साइंटिफिक बात आप याद रख सकते हो, मुद्रा करने टाइम में अगर आपके फिंगर सीधी ना हो रहा हो, दैट मीन्स आप बीमार हो। मुद्रा करने टाइम में प्रॉपर स्ट्रेट वे फिंगर नहीं हो पा रहा है तो आपके जो शरीर है उसमें 5 एलिमेंट, पंच महाभूत असंतुलित है। अब आपको जैसी मुद्रा करोगे आपको पता लग जाएगा कि आप क्या प्रॉब्लम है। देखो कितना बेहतरीन चीज है, केवल पोस्चरिंग करने से आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कोई मशीन देखा आपने? कोई साइंस ने ऐसा कोई डेवलपमेंट किया है आज तक कि हैंड पोस्चर करेंगे हमें पता लग जाएगा? अब मैंने हैंड पोस्चर किया और ये मिडिल फिंगर ठीक नहीं हो रहा है, ये दोनों तो स्ट्रेट हो रहा है और मिडिल फिंगर मेरा स्ट्रेट नहीं हो रहा। व्हाट इट मीन्स, आपके शरीर में आकाश तत्व की कमी है। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? या तो ईएनटी की प्रॉब्लम होगी या कार्डियक की प्रॉब्लम। अगर आप मुद्रा कर दो, बड़ी गौर से ध्यान रखो इन सब बातें को। मैं जो ये 6 क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं बी सीरियस, क्योंकि ये क्लास मैं जानबूझकर आप लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि आप लोग इसकी महत्ता को समझ सकें और नेचुरोपैथी, डीएनवाईएस, इन सब चीजों के प्रति आप कमिटमेंट के साथ खड़े हो सकें, जिसके लिए आप पैसे खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैंने सपोज ये पोस्चर किया और अब ये 3 के 3 फिंगर मुझे स्ट्रेट रखने हैं, बट 2 फिंगर तो स्ट्रेट रख पा रहे हैं, अब जो तीसरा फिंगर है ये पूरा स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है। तीसरा फिंगर कौन सा है? मध्यमा, सेंटर। और इसको, ये किसको डिनोट करता है? आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या करता है? आपके कानों से होके आकाश से ध्वनियां जाती है और वो वोकल कॉर्ड से आवाज बन के आपके मुंह से निकलती है। तो मैंने क्या बोला? आपको ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, जब वो वोकल कॉर्ड को टच करती है, जैसे घंटी बजाते हैं, जब टकराते तो क्या निकलता है? साउंड। उसी तरह जब वोकल कॉर्ड से जाकर टकराता है तो आपके मुख से शब्द निकलते हैं, लेकिन वो शब्द भी डिपेंड करेगा कितना तेज, कितना अग्रेसिव या कितना स्लो निकले। आपका हार्ट ब्लड सप्लाई किस रेशियो में कर रहा है। इसलिए आप देखते रहे, कई लोग बोलते हैं तो उनकी आवाज सुनने को आप अरे पहुंच ही नहीं रहा। कई लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको माइक की आवश्यकता नहीं है। तो जब मैंने क्या कहा, एक सिंपल सा एग्जांपल बताया, इस पर डिटेलिंग हम पढ़ेंगे कि अगर ये फिंगर सीधा नहीं हो रहा है तो क्या डिनोट करता है? या तो आपका कार्डियक इशू है या ईएनटी का इशू है। अब बताओ कितना साइंटिफिक है, इतनी आसानी से कौन सी चीज बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। तो मैंने बोला कि अगर आपकी फिंगर स्ट्रेट नहीं हो रही है, दैट मीन्स 100% कंफर्म है कि आपका 5 एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, संतुलित नहीं है। अब मैक्सिमम मुद्रा को आप 45 मिनट्स
वन वे स्ट्रेट वे कर सकते हो। लेकिन कुछ मुद्राएं हैं जिसको आप इतने देर तक नहीं कर सकते, और कुछ मुद्राएं हैं कि अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई 45 मिनट एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप 2 टाइम्स में भी कर सकते हो, 20 मिनट 25 मिनट, या 15-15 मिनट का 3 टाइम्स भी कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट से कम नहीं करना। इसके अलावा मुद्राएं कभी भी भोजन के बाद नहीं करना है, तुरंत बाद। केवल एक मुद्रा है जो भोजन के तुरंत बाद आप कर सकते हो। जैसे आपने खाना खाया, आपको ऐसा फील हो रहा है चेस्ट में जलन हो रहा है, या गैस बन रहा है, या डकारे आ रही है, आप सिंपल सा क्या करो, वज्रासन में बैठो और ये मुद्रा कर लो, ऐसे। इसे कहते हैं वायु मुद्रा। ऐसे करके 15 मिनट करोगे, आपको आराम मिल जाएगा। तो केवल एक मुद्रा है जिसे कहते हैं वायु मुद्रा, वो आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हो, अदरवाइज कोई मुद्रा खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आज, इसलिए इतनी डिटेलिंग में मैं बता रहा हूं, ठीक है। सर अभी जो मुद्रा दिखाई आपने, एक बार और दिखा दीजिए। हम 10 बार अभी दिखाएंगे, डोंट वरी। आज तो इंट्रो सेशन है। अभी ये मुद्रा जो है ना 25 बार आएगा जब हम बीमारियों की बात करेंगे, तो डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। अभी मैं आपको सवाल पूछने का वक्त दूंगा, डोंट वरी, मुझे पूरा कर लेने दो आज का सेशन, ठीक है। अब हम आते हैं कि जब हम फास्ट रखते हैं या स्पिरिचुअल काम करते हैं, योग करते हैं, या धार्मिक भावनाओं को, साधना को बढ़ाने के लिए मुद्रा का प्रयोग मंत्रों के साथ किया जाता है। जैसे कहा जाता है ना, ध्यान मुद्रा में बैठो, ओम, है ना, मंत्र है नहीं, तो इसका लाभ डबल हो जाता है। मंत्र कैसे काम करता है उस पर मैं बात करूंगा। बात क्या करूंगा मैं थोड़ा बता ही देता हूं। आप लोग गूगल सभी इस्तेमाल करते हो, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, 60-60 हजार का, 1-1 लाख का, 15-20 हजार के मोबाइल से तो आज की डेट में काम ही नहीं चलता, आपका स्टेटस थोड़ा कम हो जाता है। तो हम महंगे महंगे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे सर्च करना होता है तो बोलते हो, अगर आपने गलत बोला तो क्या होता है? अगर आप कहीं जाना है, आपको जाना है दिल्ली में किसी पर्टिकुलर एरिया में कि सरोजनी नगर जाना है, और आप बोल दोगे नौरोजी नगर, व्हाट हैपन? सरोजनी नगर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? नौरोजी नगर। इसी तरह जब मंत्रों का उच्चारण गलत करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा गलत आता है। मोबाइल कैसे काम करता है? तरंगों पे ही तो काम करता है। और ये सारी चीजें तो हमारे ऋषि मुनि, सुपर साइंटिस्ट देखो तो पहले ही सारा इन्वेंट करके बैठे हुए हैं। वो तो हमारी बेवकूफी है कि हम उस चीज पर ध्यान देते नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है कि योग, उसके अनुकूल जो दिशा निर्देश हो, निर्धारित समय से अगर आप मुद्राओं को करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। मुद्रा का मैक्सिमम लाभ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पद्मासन या वज्रासन, ये 2 आसन हैं जिसमें आप मुद्रा करते हो तो सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जो पद्मासन या वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी पे बैठ के भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वो भी किया जा सकता है। प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपने इच्छा के अनुसार जितना समय करना हो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो प्रॉब्लम हो तभी करना, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम दे देगा। जैसे वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, लिंग मुद्रा। अगर आपको तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फिर करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
अपान वायु मुद्रा एक ऐसा मुद्रा है जिससे तत्काल लाभ प्राप्त लगता है। मैंने बोला ना, उसे इमरजेंसी मुद्रा भी कहा जाता है, उसे मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। उस पर हम करेंगे चर्चा, जब उसकी डिटेलिंग में हम आएंगे तो करेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो मुद्रा से आप प्राप्त कर सकते हो। किसी भी तरह की चिकित्सा के साथ आप कोई दवाई खा रहे हो, लेकिन उससे मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपके दवाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। प्राण अपान सम होने की स्थिति में ही आप अपनी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। प्राण इम्यूनिटी, अपान फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जब ये दोनों समान हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और जब ये दोनों समान होता है तो क्या होता है, आपकी नाड़ी शुद्धि होती है, शुद्ध रहता है, यानी ब्लड प्योर ब्लड, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं रहता। प्राण मुद्रा अपान मुद्रा करने से इसमें वृद्धि आती है। ज्ञान मुद्रा करने से मानसिक तनाव दूर होता है, ज्ञान शक्ति बढ़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। बेहतर है जब मुद्रा जब हम करते हैं तो हमने क्या कहा, ये 72,000 एंडिंग नर्व्स हमारे हाथों में हैं। तो क्या होता है, 72,000 नर्व्स पे प्रभाव पड़ता है, आपका स्नायु मंडल सशक्त होता है, वात पित्त कफ का बैलेंस बनता है, कोई बीमारी ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रह सकें, इसके लिए सबसे बेहतरीन काम क्या करना है, मुद्रा। इसमें ना जो कुछ खाना है ना कुछ लेना है, पद्मासन में बैठ के करना है, इससे बेहतर क्या होता है। अब इन सब चीजों में टाइमिंग मैंने बता दिया, कैसे कैसे करना है ये मैंने बता दिया, कब करना है ये बता दिया, क्यों करना है ये बता दिया, क्यों नहीं करना है ये बता दिया। इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। सोमवार से, कल क्लास नहीं होगी, सोमवार से हम डिटेलिंग के साथ इस पे चर्चा करेंगे और आप लोगों को बेहतर जानकारी प्रोवाइड करेंगे साइंटिफिक डिकोडेशन के थ्रू। और आपसे ये गुजारिश भी करेंगे कि जो आपको बताया जाए उसका आप इस्तेमाल भी करें। तो उस चीज को आपने ध्यान रखना। अब आज का मैं यहीं पे अपनी चीजों को रोकता हूं। अब आपका जो सवाल है एक एक करके अनम्यूट करो और एक एक करके पूछो, मैं सभी सवालों का जवाब दे रहा हूं। जी सर, हेडेक के लिए कौन सी मुद्रा होगी? सर दर्द बहुत होता है उसकी। क्या सर दर्द बहुत होता है, हेडेक। मैंने क्या कहा है, एक एक बीमारी की मैं बात करूंगा। अभी किसी बीमारी की बात की है मैंने? जब बीमारी की बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी मैंने क्या बोला है, आप ध्यान से क्लास में सुनोगे तो आपको इसका आंसर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। सर दर्द क्यों होता है? जब आप तनाव में रहते हो। मैंने क्या बोला है, ज्ञान मुद्रा क्या करता है, तनाव को दूर करता है। क्लास में, इसलिए मैं कहता हूं जब क्लास में बैठते हो तो प्रॉपर बैठो। मुझे पता है कि मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप क्या क्या सवाल पूछ सकते हो और मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका होता हूं। जी नेक्स्ट। और कोई सवाल? सर, किसी को अगर मुद्रा कर, सर बोलिए बोलिए। सर, किसी को अगर मुद्रा करवा रहे हैं और उनकी उंगली सीधी नहीं हो रही है, कोई भी उंगली, तो उस रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम है, तब उसको कैसे सीधा करके करवाएं? वो हम बताएंगे, कैसे करवाएं? जब हम बीमारी पे आएंगे तो बताएंगे ना आपको। आज मैंने एक एग्जांपल बताया ना कि अगर मिडिल फिंगर सीधा नहीं हो रहा है तो क्या बोला मैंने, ईएनटी या कार्डियक का इशू हो सकता है।
अब ENT कार्डिक में कौन कौन सी बीमारी आती है, जब हम बीमारी पे आएंगे तो करेंगे ना डिस्कस बात, और ये उंगली सीधी कैसे होगी वो भी बताएंगे जी। और कोई सवाल? सर इसका जो भी आपने फरमाया है उसका कोई साहित्य रिटर्न में PDF अगर समूह में आप उपलब्ध करा दें तो। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये नॉलेज मैं फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल, एक जन जागरूकता और आपकी हेल्प के लिए पढ़ा रहा हूं। इसमें आप ज्यादा चीजों का डिमांड ना करो मेरे से, पहली बात। दूसरी बात, आज का फेसबुक पे लाइव है तो ये वीडियो सबके लिए अवेलेबल है। मैंने बोला था ना आप सब इसको शेयर करो, ये तो पूरा का पूरा वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, तो कुछ मांगने की आवश्यकता है ही जी। आगे सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? नहीं सर, जरूरी मुद्रा कौन सा है? जरूरी मुद्रा जो करने से हमको, जो आपने बोला जो डेंजर ध्यान से करना चाहिए, जो मुद्रा है। अभी तो मैंने क्लास शुरू ही नहीं किया है, आप सेग्रीगेट भी करने लग गए, थोड़ा इंतजार करो। आज मुद्रा की इंपॉर्टेंस बताइए आपको, मुद्रा की मैकेनिज्म बताइए आपको, उसके प्लस माइनस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको समझाया है। मुद्रा की क्लास तो मंडे से शुरू होगी। आज उसके साइड इफेक्ट, उससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं, गलत करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, कैसे करना चाहिए, किन किन सावधानियों को याद रखना चाहिए, ये शेयर किया है जी। नेक्स्ट, तो जो मैंने पढ़ाया उसके सवाल। सर मैं पूछ सकती? सर नमस्ते सर। सर मैं पूछ कि इस मुद्रा जो आप अभी हमको सिखाएंगे, ये 5 दिन क्लास मुद्रा के ऊपर, क्या इसमें कोई कोर्स है सर, हम करेंगे या कर सकते हैं या कुछ? मैं तो कोर्स ही करा रहा हूं, मैं तो पूरा कंप्लीट मुद्रा कोर्स करा रहा हूं आप लोगों को। देखो ये मैं पेड क्लास करने वाला था, काफी लोग इसमें तो, लेकिन मैंने बोला कि भाई देख लो आप लोगों की इच्छा है, मुझे ये क्लास देनी है आप सबको। सर मैं भी वेट कर रही थी कि आपका मुद्रा और कुंडलिनी का अगर क्लास होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पूछ रही थी, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मुद्रा भी होगी, कुंडली जागरण भी होगी और चक्र जो क्या कहते हैं मूल आधार क्रिया स्वाधिष्ठान सब होगी, 7 चक्रस। सर मैं बोल रही थी, हम सर्टिफिकेट जैसे हम अभी योगा के कोर्स किए, वैसे प्रॉपरली पढ़ के सर्टिफिकेट बाई कोर्स इसमें है क्या सर कुछ? जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसको पे करनी पड़ेगी। करेंगे सर ना, उसमें क्या है, योगा भी किया ना। नहीं है, केवल 500 रुपीज हो। कोई भी सर्टिफिकेट चाहता है, मेरा नंबर आप सबके मैक्सिमम पास है, अभी मैं मंडे शेयर करूंगा। जिनको सर्टिफिकेट चाहिए यू हैव टू पे 500 रुपीज। नहीं हम उसमें ऐसे एग्जाम भी देंगे, ऐसे जो हमने अभी योगा का किया पीछे तो मैं बगैर एग्जाम का दूंगा भी नहीं, और योगा के एग्जाम में और उसमें तो आपको थोड़ा सा रियायत भी मिल जाता है। जब मैं एग्जाम लूंगा तो उसमें कोई रियायत नहीं मिलने वाला, मैं पहले बता दूं आपको। तो मैं पढ़ाने में कोई रियायत छोड़ूंगा नहीं, तो मैं एग्जाम में भी कोई रियायत दूंगा नहीं। पढ़ाने टाइम में आपको जितना मेरा सर खाना है खा लो, एग्जाम के टाइम में मैं सर खाऊंगा तो वहां कोई रियायत नहीं। ओके सर। सर तो जो ये आप 5 दिन कोर्स करेंगे बस इसी का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? आप मार्केट में जाते हो, बैगन खरीदते हो तो क्या गोभी साथ में मिलता है? नहीं सर। फिर ये सवाल नहीं सर, इनका पूछना था कि जैसे हमने PGDY का कोर्स किया, जो जो भी इसका PDF था ये उस रिलेटेड है या इसका दूसरा जब मुद्रा का कोई दूसरा PDF और उसका सिर्फ उसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, ये पूछना चाहती है। ये स्पेसिफिक मुद्रा का कोर्स है और मुद्रा का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और ये ऐसी चीज है जिसकी प्रैक्टिस आप नेक्स्ट संडे से शुरू कर सकते हो, और इस पे कोई पाबंदी नहीं है। कोई आप क्या किसी को कुछ खिला रहे हो कि कोई केस करेगा? सर ये सिर्फ 5 डेज का ही होगा या आगे भी बढ़ सकता है मुद्रा का जो क्लास होगा? 5 डेज पढ़ लो, अगर आपको लगे कि आगे बढ़ाना है तो मेरे से बात करना, पहले 5 डेज पढ़ो तो सही।
सब कुछ थैंक यू। मुझे भी पढ़ना है हेलो सर। सर। हाँ जी, मुझे हेलो करना है सर। सर। मैंने एक लाइन में बोल दिया, जिनको सब ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। आप सर, आपसे एक निवेदन है कि आज का वीडियो जरा नेटवर्क के कारण आप जो क्लास हुई बराबर से सुनाई नहीं दिया है, तो आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा तो? आज का रिकॉर्डिंग फेसबुक पे अवेलेबल है, आप फेसबुक पे चले जाएं, मेरा नंबर है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, फेसबुक पे डालेंगे तो मेरा फेसबुक आईडी आ जाएगा, या रिस्कुल योगपीठ फेसबुक पे डालेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा, आप ले लो। वीडियो तो सबके लिए अवेलेबल है। सर आपका नाम तो मेरी फेसबुक पर जगह जगह आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ सर। चलो फिर तो मौज है। ठीक, थैंक यू सर। और बताओ? बस ठीक है सर, थैंक यू। और कोई सवाल? नमस्कार सर, अगर फेसबुक पर ना हो तो फेसबुक आईडी प्रॉपरली जो मुद्रा का कोर्स तो मैं उसी के लिए पूछ रही थी, गाइडलाइन क्या है सर? बस वही मुझे पिछले 50 मिनट में मैंने क्या बोला है? आज तो मैंने बोला ही सर, सुना मैं। हाँ सर मैं पूछ रही थी, अगर फेसबुक पर ना हो तो कैसे वीडियो अभी पूछ लिया सर। जिनके फेसबुक पे ना मिले वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं लिंक भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। प्राइमरी के बच्चों वाले सवाल ना पूछो। सर एक बात और पूछना चाह रहा था कि ये मुद्रा का जो कोर्स है, आगे अगर सर्टिफिकेट करना है तो उसमें कोई आयु का बंधन है? कोई बंधन नहीं है जी। जी, जिसे मेरी बेटी है वो भी सुन रही है सारा कार्यक्रम, वो भी करना चाहती है आगे। तो सर ये मान के चलते हैं 60 साल जिनके हो गए वो सबसे ज्यादा जवान है जी, तो इसलिए कोई फिक्र नहीं। हाँ, इतने बड़े जरूर हों जिनको थोड़ा समझ सके। नहीं, बेटी में चाइल्ड मेरी 6th क्लास में है। जी जी, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप उसको बोलें और वो अगर कुछ चीजें कर लेगी, मेमोरी एनहांसमेंट उसकी इतनी फास्ट हो जाएगी कि यू कांट इमेजिन। उसका मेमोरी और सोचने का तरीका, डायरेक्शन सब इतना बेहतर हो जाएगा कि यू कांट इमेजिन। तो आप सबसे गुजारिश है कि जब आप लोग बैठो क्लास में तो अपने बच्चों को साथ में लेके बैठो। पूरी फैमिली प्रोग्राम है ये, सब फैमिली को लेके बैठो, सबके लिए। इसमें वेट मैनेजमेंट भी आएगा, इसमें डायबिटिक मैनेजमेंट भी आएगा, इसमें हार्ट मैनेजमेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा, ऑल इन वन। इससे बढ़िया ऑफर आपको मिल नहीं सकता। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, कैसे हैं आप? जी सर, अच्छी हूँ। अब आप क्लास रोज ज्वाइन करना और अपने स्कूल में जाके देखो, एक चीज मैं बता देता हूं, आप ये देखो, ऐसे करना है। जब भी क्लास में कुछ लिखोगे ऐसे करके लिखना है, सुनना है तो ऐसे करके हैंड को रखना है। देखो आपका मेमोरी फास्ट हो जाएगा। मैडम आपसे पूछेगी व्हाट आर यू डूइंग, तो आप मैडम से कहना है मैम आई एम एनहांसिंग माय मेमोरी so that I can remember your word exactly। मैडम खुश हो जाएंगी, राइट? और अगर फिर कहेंगी कि कैसे, तो मैं मंडे पढ़ाऊंगा, मैडम को एक्सप्लेन कर देंगे, राइट? जी सर। और कोई सवाल? तो आई थिंक आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। मंडे ऑनवर्ड्स बी रेडी फॉर स्टडी। आज तो हंसी मजाक का टाइम था, हो गया, ठीक है? मंडे से बी सीरियस। सर जी क्लास को यहीं पे एंड कर दें आप, फिर सबके साथ मंडे जुड़ेंगे। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।
मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सब इन जो चीजें आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ थ्रू आउट द नेशन आप जहां हैं इसको प्रमोट करें। इसकी बहुत आवश्यकता है आज की डेट में, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों के लिए बीमार पड़ रहे हैं। छोटी छोटी जिसका कोई मतलब नहीं होता है उन बातों की वजह से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो इस जनरेशन को बचाना है, इस जनरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी जो कल्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है, अपनी जो फैमिली कल्चर है उसको बना के रखना है। तो आप सबकी ये ड्यूटी है, ये पढ़ाई नहीं है, ये एक मिशन है। आप सबकी ड्यूटी है कि आप जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है कम से कम 10 लोगों में आपने शेयर करना है। इसलिए मैंने सबसे गुजारिश किया जो जो फेसबुक पर गए सब अपने अपने फेसबुक पे इसको शेयर करें, ताकि एक रिवॉल्यूशन आए अपनी कल्चर अपनी फैमिली ट्रेडिशन के प्रति, ताकि हम सब फिर से अपनी फैमिली कल्चर को, ज्वाइंट फैमिली कल्चर को रिजुमिनेट कर पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। सत्र महासत्र था। थैंक यू सर। मुद्रा पर इतना शिक्षण जो शुभारंभ हुआ है, आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करूंगा सर, 1 मिनट लूंगा। हमारे साथ मैडम सुमन जुड़ी हुई है जो एम्स से हैं। यू फील प्राउड कि आपके साथ कौन कौन बैठे हुए हैं। यू फील प्राउड। थैंक यू वेरी मच मैम। इससे क्या होगा, स्टूडेंट को एक नया जोश मिलता है। ये नर्सिंग हेड हैं एम्स में। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कहां पे बैठ के नॉलेज ले रहे हो, ये इमेजिन कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट मैडम। और मंडे से क्लास है, आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपके ओटी में बड़े सारे पेशेंटों को इसकी जरूरत है। ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। जी जी प्रणाम मैम। मेरी सभी से गुजारिश है कि प्रणाम मैम। सोमवार से जैसा कि नियमित समय शाम 7 से 8 रहेगा, इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। निश्चित है कि सभी को बहुत ही बृहद जानकारी मिलने वाली है योग मुद्रा पर। सभी जुड़े और मैक्सिमम शेयर करें ताकि आप प्रशिक्षण के साथ स्वयं को स्वस्थ रखें और साथ में दुआएं भी लें। इसी के साथ आज के इस महासत्र को हम लोग यहीं पर विराम देंगे और जो लोग भी जुड़े रहे उनको मेरा साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल, सॉरी सोमवार। थैंक यू सर आपको भी और मिश्रा सर जी को भी कि इस क्लास का प्रबंध आपने किया। बहुत फायदा हुआ इससे। आप दोनों सर जी को प्रणाम सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। हमको जरूरत था इस टॉपिक पे बारे में जानने के लिए। बहुत सर अगर कुछ ऐसा क्लास मिल जाए करने के लिए तो बहुत अच्छा लगे। इसका इंतजार था सर और आपने ये बिना बोले कर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सब जी सर, नमस्ते सर। हैं, आप लेते रहिए, हम देते रहेंगे। नमस्ते सर। ओके, जय श्री कृष्णा। नमस्ते टू ऑल। जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।